आज रात में ये कार्रवाई हुई है। जब बुलडोजर था तब आप यहाँ मौके पर मौजूद थे? नहीं, प्रशासन के पहले मुझे कोई नहीं बता के गए हैं। पहले आए तो थे, मगर पहले बता के कोई नहीं गए। ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए ये टूटेगा। तोड़ दिया गया है जो, तब तक ऐसे मुझे रहना पड़ेगा और क्या। दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और ऐसे में अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। दरअसल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस वक्त मैं खड़ा हूं शमशान घाट चिल्ला गांव और अब इस तरफ दिखाऊं, ये देखिए फ्रेम पर कहूंगा कैमरामैन से कि इस तरफ दिखाइए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूर्वी दिल्ली का चिल्ला गांव है और ये चिल्ला गांव के स्थित ये जो है ये शमशान घाट है। दरअसल चिल्ला गांव में प्रशासन के द्वारा यानी कि प्रशासन देर रात मंगलवार को यहाँ एक बड़ी कार्रवाई करने पहुंचा था, जिसमें लमसम कई लंबे साल से ये शमशान घाट बना हुआ था और इसके बगल में एक कब्रिस्तान भी है जिसको हम दिखाएंगे। उस पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए ये कारण बताया गया है कि ये दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला मुख्य सड़क के किनारे पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से शमशान घाट बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं ये शमशान घाट है और ऐसे में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शमशान घाट में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इसके बगल में कब्रिस्तान भी है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब बुलडोजर कार्रवाई के तहत नष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ भी बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई है और यहाँ भी, और इस तरफ अगर हम दिखाएं थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दरअसल प्रशासन ने कहा है कि ये जो जमीन है जिस पर शमशान घाट बना है ये सरकारी जमीन है और सार्वजनिक उपयोग के लिए इसको उपयोग में लाया जाना था, लेकिन इस पर शमशान घाट अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया। और वहीं अगर दूसरी तरफ शमशान घाट के ध्वस्तीकरण की जानकारी स्थानीय लोगों को जब लगी तो मौके पर रात को ही लोग यहाँ पहुँच गए थे और जब लोग पहुँचे तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू लोग ही यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कब्रिस्तान पर भी कार्रवाई होनी थी, तो लिहाजा दोनों समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। देर रात तक बुलडोजर का इंतजार किया गया और काफ़ी देर तक पूरी रात लोग यहाँ बैठे रहे और इंतजार करते रहे, लेकिन 4:30 बजे के आसपास सुबह यहाँ पर बुलडोजर आया और जैसे ही बुलडोजर आया, बुलडोजर को देखते ही लोगों में आक्रोश, लोग आक्रोशित हो गए और बुलडोजर और सरकार के खिलाफ यानी कि बुलडोजर को देखते ही लोग हो हल्ला करने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ऐसे में लोगों की भीड़ एकजुट होते देख लोगों को जब प्रशासन को लगा कि लोगों की जो भीड़ है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तब मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया, सीआरपीएफ बुलाई गई और तमाम भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद किया गया। उस दौरान पुलिस बल ने लोगों को समझाया कि दरअसल उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि ये जो शमशान घाट है उसको चोट पहुंचाने का, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब बुलडोजर जो आया है वो हाईकोर्ट के आदेश पर आया है। कुछ लोग मौजूद हैं शमशान घाट के, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, क्या ये शमशान घाट में रहते हैं या ये भी स्थानीय लोग हैं। सर आप पहले ये बताइए नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह। ये बताइए कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं, मतलब यहाँ रहते हैं या लोकल हैं, कैसे स्थानीय हैं, क्या है, बैठे क्यों हैं? हम यहाँ रहते हैं। जी अच्छा, आप यहाँ रहते हैं हाँ। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें समय हो गया यहाँ रहते रहते। लंबा समय हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो जब बुलडोजर था तब आप यहाँ मौके पर मौजूद थे? नहीं, उस टाइम मैं आज रात में ये कार्रवाई हुई है और मैं नाइट में ही आया हूँ, क्यों मैं एम्बुलेंस भी चलाता हूँ और यहाँ अपनी सेवादारी भी करता हूँ शमशान घाट में।
और जब यहाँ आए थे तो एक चिल्ला गांव का ये शमशान घाट है और चिल्ला गांव से करीब 100 लोग थे यहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने हमारे ललित पांडे जी भी यहाँ पंडित जी हैं जो यहाँ परमानेंट यहाँ रहते हैं, तो मैंने इनसे पूछा हमने क्या है यहाँ पे मैटर, तो वो बता रहे थे कि ये शमशान घाट यहाँ टूटेगा। तो हमने क्यों टूटेगा बोले तो हमें पता नहीं है इतना, तो हमने चलो कोई बात नहीं हम पता करते हैं। तो एक दो लोगों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने हमें बताया कि ये हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए ये टूटेगा। ये बात हुई थी हमारी। जब बुलडोजर आया लमसम कितने लोग स्थानीय चिल्ला गांव के लोग मौजूद थे? क्या सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर थे? हाँ 100 प्लस थे, 100 प्लस से ज्यादा थे लोग। दोनों के बीच प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक हुई थी किसी तरीके की? हाँ हुई थी, लेकिन प्रशासन ये बोले थे कि हाई कोर्ट के आदेश है, बाकी के फिर अपना हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये कार्रवाई तो ध्वस्तीकरण की गई। हाँ जी ठीक है। तो देख सकते हैं ये यहीं पर रहते हैं और एम्बुलेंस का काम करते हैं, और ऐसे में यहाँ के शमशान घाट के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की क्या तैयारी है, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण किया गया है कि क्या सोचते हैं। पंडित जी, नष्ट तो कार्रवाई तो काफी हुई है, देख रहे काफी नुकसान पहुंचा है, और क्या आप यहीं रहते थे? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, अब आगे की क्या तैयारियां हैं? अब जिस तरीके से आपका मैं देख रहा हूँ कमरा उमरा सब तोड़ दिया गया है। अब तोड़ दिया गया है, जो भी अब प्रोग्राम होगा बाद को होगा जो बनेगा जी अब तब तक ऐसे मुझे रहना पड़ेगा और क्या। जी कुछ ध्वस्तीकरण के बाद बोलकर भी गए थे जो प्रशासन के लोग आए थे? नहीं, प्रशासन के पहले मुझे कोई नहीं बता के गए हैं, पहले आए तो थे मगर पहले बता के कोई नहीं गया मुझे। और अगर अब ऐसे में बॉडी आ जाए तो क्या उसका संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाएगा या रोक दिया जाएगा? अंतिम संस्कार उसका किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं ये यहाँ के शमशान घाट के स्थानीय लोग हैं, ये यहीं पर रहते हैं। एक पंडित जी थे और एक एम्बुलेंस चालक थे। अब एक झलक इस तरफ डाल लीजिए। दरअसल यहाँ पर जो शव होता है उसको जलाया जाता है। जब बुलडोजर आया तो जिस तरीके से बुलडोजर आया तो आप देख सकते हैं कि पहली चोट इसी पर मारी गई, और ऐसे में अतिक्रमण की जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी वो यहीं से चालू की गई। दरअसल मेन गेट से बुलडोजर आया और आने के बाद उस रास्ते आया, उस तरफ देखिए, उस रास्ते आया, और उस रास्ते आने के बाद और यहाँ आते के साथ ही ये जो जगह हैं इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, ये जमीन देख रहे हैं ना, यहाँ नुकसान पहुंचाया गया और ये कहा गया कि ये जो जमीन है ये अवैध है, सरकारी जमीन पर है, लिहाजा कोर्ट का आदेश है कि इसको खाली कराया जाए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीन शेड है, हम कहेंगे कैमरा पर्सन से कि पूरी तरीके से दिखाया जाए। ये टीन शेड आप देख रहे हैं ना, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और ऐसे में अब जो शमशान घाट में रहने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि अगर कोई मुर्दा आता है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सब जो सामान है वो तितर बितर है और एक संकट का माहौल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अभी सारा सामान तितर बितर है। और फिलहाल मैं आपको एक तरफ और दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो टीन देख रहे हैं ना आप, ये अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ऐसे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरे आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजरी कार्रवाई की गई है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये हुआ क्यों है। दरअसल साल 2019 में मयूर कुंज रेजिडेंस वेलफेयर फोरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चिल्लागांव में एक अवैध शमशान घाट बनाया गया है, जो क्षेत्र के निवासियों के लिए लगातार असुविधा का कारण बन रहा है। लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर शमशान घाट से उठ रहे धुएं से दिक्कतें हो रही हैं, और ऐसे में ये जो निवासियों के लिए बहुत असुविधा का कारण बन रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि शमशान घाट बिना उचित अनुमति और कानूनी प्रक्रिया के बनाया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को तमाम तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला धुआं लोगों के शरीर में, जो आसपास के रेजिडेंस इलाके हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वो इस मामले की जांच करें और मामले में अवश्य कार्रवाई करें। लिहाजा प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान
स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। अब इन सब के बीच मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब पूरा ध्वस्तीकरण किया गया है पूरी तरीके से। अब ऐसे में बगल में कब्रिस्तान भी है, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों को ध्वस्तीकरण किया गया है, ध्वस्त किया गया है, क्योंकि ये जो बनाया गया था ये सरकारी जमीन पर था और अब सरकारी जमीन को मुक्त करने के उससे इसको बनाया गया है। बहरहाल फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान लगातार जारी है और ऐसे में ये जो कार्रवाई थी हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।